गुड हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए? क्या फाइट्स होते हैं? इट्स नॉर्मल। जब आप एक घर में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई प्रेटेंस न रहता, तो ऑफ कोर्स फाइट्स होंगे, लेकिन उसको आप किस तरह ट्रीट करना है। हदीस है, एक मर्तबा उमर बिन खत्ताब अपनी वाइफ के साथ कुछ बात हो रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रहे थे और बाहर एक शख्स वेट कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी परेशान था। तो वो चाहता था कि उमर खत्ताब से उस मामले में बात करे। जब वो बाहर ठहरा और देखा कि उनकी वाइफ ज़ोर-ज़ोर से कुछ डांट रही है और उमर खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु खामोशी से सुन रहे हैं और वह आंसर बैक नहीं कर रहे, तो वो अपने में आप कुछ कहने लगा और बाद में सोचने लगा कि ये तो इतने फेमस उमर खत्ताब लीडर है और इतने टफ है, लेकिन घर में उनका किस तरह से मामला है। फिर उमर जब बाहर आए और वॉक करने लगे, तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला है, तुम क्यों आए? तो उसने कहा कि मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा नैग करती और मुझे बहुत ज़्यादा मसला होता है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसने फिर ये बात उमर सुन के कहने लगे कि देखिए कि ये जो हम सब्र कर रहे हैं ना, सिचुएशन जो हम सँभालने के लिए, क्योंकि घर में जब कोई भी बात होती या कोई भी मामला होता, तो क्या है एक-दूसरे के राइट्स। तो उमर ने कहा कि देखो, वो मेरा खाना बनाती है, मेरा ख़्याल रखती, मेरे कपड़े धोती, मेरे बच्चों का ख़्याल रखती। हालाँकि उसकी ये फ़र्ज़ में से नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा ख़्याल रखती। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कुछ मामले में सब्र कर लूँ, क्योंकि एक हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि औरत जब गुस्से में आती तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती, तो कोई एक खामोश हो जाना चाहिए। जैसा उमर ख़त्ताब क्या करे, खामोश हो गए। तो एक अच्छी मैरिड लाइफ के लिए कोई एक इंसान सब्र करना है। यहाँ जैसा अम, आप क्या थे, लीडर थे, अमीरुल मोमिनीन थे, फिर भी आप सब्र करें। उसी तरह हम कैसे ट्रीट करना है, इस्लामिकली अच्छी मैरिज लाइफ के लिए टायरेंट नहीं होना चाहिए, गुस्से में चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, मोस्ट परफेक्ट उनका बिहेवियर था अपने वाइफ्स के साथ। और पार्टनर्स को डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना चाहिए, खुद अकेले डिसीजन मेक नहीं करना, उससे भी क्या होता है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती। बहुत ज़्यादा इमोशनली वो करने से फिजिकली आप अब्यूसिव हो जाते एक दूसरे के लिए, मिसट्रीट करते वाइफ को या हस्बैंड को। एक दूसरे के साथ आप इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं हो जाना कि आप बदतमीजी पे उतर जा रहे हैं। आप अपने अल्फाजों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। अफेक्शन बताने में जेंटलनेस, लविंग, केयरिंग होना चाहिए और स्पाउस को अपना फ्रेंड समझना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिबास है। लिबास क्या है, बुराइयों को छुपाता, सर्दी गर्मी से बचाता, इसको गंदा नहीं करना है। और अप्रिसिएशन बताना है, हस्बैंड कोई चीज़ करे उसको अप्रिशिएट करना, वाइफ वाइफ कोई चीज़ करे अप्रिशिएट करना है और काम भी टुगेदर करना है। बहुत सारी चीज़ों में अगर हस्बैंड हेल्प करे तो अप्रिशिएट करना चाहिए और वाइफ अप्रिशिएट करना और हस्बैंड भी अप्रिशिएट करना वाइफ की बातों को। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब नो कम्युनिकेशन करते तो बहुत ज़्यादा बातें बढ़ जाती और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते और पास्ट प्रॉब्लम्स को फॉरगेट करना चाहिए, उसको रिजॉल्व करना चाहिए, उसको पाइल अप नहीं करना चाहिए। सिंपल चीज़ें यूज़ करना चाहिए, बहुत सिंपल लाइफ रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में लोगों से कंपेयर करने में क्या होता, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती। आप अपने हिसाब से रहना है, आपके हस्बैंड की कितनी कमाई है उस लिहाज से। दुनियादारी में अपने से नीचे देखो, दीनदारी में अपने से ऊपर देखो। अल्हाकुमुत तकासुर में नहीं हो जाना कि कॉम्पिटिटिव इन द वर्ल्डली थिंग्स। और अपने स्पाउस को भी उसको अकेले में टाइम देना चाहिए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। हमेशा उसके ऊपर सर पे चढ़ के बैठना नहीं चाहिए और अपनी मिस्टेक एडमिट करना और सॉरी बोलने में देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो। और फिजिकल रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे औरतें इसको मिस यूज़ करते और हस्बैंड का हक नहीं देते
या हस्बैंड भी वाइफ का हक नहीं देते। ये रिलेशनशिप इंटीमेसी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल रिलेशनशिप। और खाना इकट्ठा मिलके खाना, और खाने में नाम नहीं रखना, डिशेस में हेल्प करना। और अगर हस्बैंड को अच्छी कुकिंग आती तो वंस इन अ वाइल वो भी कुकिंग कर सकते, या अगर वो कुकिंग भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए। और कभी खाना बन गया तो उसको नाम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सुन्नत का तरीका है। कोई भी चीज़ें जब डिस्कस कर रहे हैं ना, बहुत माइंडफुल होना कि क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। एंड ऑल्सो रिमेंबर, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल है। अच्छी मैरिड लाइफ के लिए इंसान सब्र करना, और हस्बैंड हाकिम है, चाहे वो कमाओ या ना कमाओ, उसका एक लेवल हायर रहेगा। इट डजंट मीन कि उसका एक लेवल हायर है तो मारना पीटना बदतमीजी करना यल करना, ये नहीं। और वाइफ का भी ये काम नहीं है कि अगर उसकी जॉब अच्छी है और उसका पे स्केल अच्छा है, या अगर वो देखने में ज़्यादा अच्छी है, तो हस्बैंड को मिसट्रीट करना नहीं। औरतें कसरत से जहन्नुम में जाएंगी, क्यों? क्योंकि हस्बैंड के साथ मिसट्रीट करेंगे। देखिए नुशूज़ क्या है, सारी बुराई भी करना, जैसा कि फाहिशा करना, वो तो बुरी चीज़ है। और उस बेस पे हस्बैंड वाइफ को समझाएंगे, टोकेंगे, अलग हो जाएंगे। या नुशूज़ ये है कि बदतमीजी करना, खराब अल्फाज हस्बैंड के साथ इस्तेमाल करना, ये भी गुनाह में आएंगे। और उसमें आयत में क्या आता, पहले बेड अलग करो, फिर उसके बाद भी नहीं समझे तो फिर अलग हो जाओ। और फिर बाज़ वक़्त ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को कुछ चीज़ें पसंद नहीं कर सकते, और ये नॉर्मल है। लेकिन फिर भी एक दूसरे को बर्दाश्त करके ट्राई टू वर्कआउट। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं, तो दोनों की तरफ से एक एक पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को रिजॉल्व करे। अगर आपके रिश्तेदार नहीं है तो कम्युनिटी में, मसाजिद में भी ऐसे लोग हैं जो रिजॉल्व कर सकते, काउंसलिंग कर सकते, तो रिजॉल्व करना चाहिए। इसको पाइल अप करने से कोई चीज़ वर्कआउट नहीं होती। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो तलाक नापसंदीदा है, लेकिन दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। लेकिन उसके वजह से ज़िंदगी मेस्ड अप करना, लाइफ मेस्ड अप करना, बच्चों की लाइफ मेस्ड अप करना, वैसा नहीं करना चाहिए। पहले तो वर्कआउट करना चाहिए, अच्छी मैरिड लाइफ रहना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बेस्ड किस पे है? मोहब्बत और रहमा। एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, रहमत करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करना है, और एक दूसरे के रिश्तेदार की भी, फ्रेंड्स की भी रिस्पेक्ट, बिलीटल नहीं करना, मॉक नहीं करना, बदतमीजी नहीं करना। घर को अच्छे प्लेजेंट एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजारना है। नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से बैठ के बात करना। द लास्ट ऑप्शन इज सेपरेशन, बट नॉट द फर्स्ट। और जब तलाक लेते, ये नापसंदीदा चीज़ है, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है। तो कोशिश करना वर्कआउट, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। जज़ाकल्लाह खैरन।